इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसलेक्सिया की। और ये शब्द इसलिए चर्चित है क्योंकि जो मिस यूनिवर्स 2025 चुनी गई हैं मैक्सिको की फातिमा बोस, वो बचपन में कहीं न कहीं डिसलेक्सिया और एडीएचडी जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। डिसलेक्सिया वर्ड सबसे पहले 1887 में एक विद्वान रुडोल्फ बर्लिन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर हमारे सामने दो शब्द होते हैं। पहला शब्द होता है DYS डिस एंड देन दूसरा होता है लेक्सिया। डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी और लेक्सिया का मतलब होता है इन रीडिंग। यदि किसी बच्चे को, किसी बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। हिंदी में इसे पठन विकृति कह देते हैं। इस जैसा ही एक शब्द होता है उसे एलेक्सिया कहा जाता है। यदि पढ़ने की जो क्षमता होती है पूर्णतः लोपित हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसे एलेक्सिया कहा जाता है। तो कठिनाई के स्तर पर इसे डिसलेक्सिया कहा जाता है और शक्ति का पूर्णतः लोप हो जाना इसे एलेक्सिया कहा जाता है। ये पहला एक सा उदाहरण हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने कुछ अभिनेता जैसे अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, बोमन ईरानी, ये कुछ फेमस हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स है जो कहीं न कहीं बचपन में डिसलेक्सिया से कहीं न कहीं जूझ रहे थे, पीड़ित थे। डिसलेक्सिया का पूर्णतः उपचार तो कहीं न कहीं संभव नहीं है, लेकिन हाँ, निम्नतम स्तर पर इसका उपचार अभ्यास के द्वारा थोड़ा बहुत किया जा सकता है। जैसा कि आज हम इन अभिनेताओं को देखते हैं तो हमें बिल्कुल पता लगता है कि हाँ, इनमें समस्या कभी नहीं रहेगी। अगर हम इसकी बात करें, इसके फीचर्स की, इस समस्या में हमें क्या देखने को मिलता है, तो आपने तारे ज़मीन मूवी के अंदर दर्शील सफारी को देखा होगा, जहाँ जब वो पढ़ता था तो उसके सामने शब्द नाचने लगते थे। तो बेसिकली शब्दों का नाचना, शब्दों का गायब हो जाना, शब्द पढ़ने में कठिनाई होना, शब्दों का क्रम बदल जाना। जैसे कि उदाहरण के लिए आप 9 को 6 पढ़ें, 61 को 16 पढ़ें, 17 को 71 पढ़ें, WAS वाज को SAW सा पढ़ें। इस तरह जैसे मान को नाम पढ़ें। किसी भी भाषा में ऐसा हो सकता है कि आप शब्दों को उल्टा सीधा पढ़ें या कोई शब्द को बीच में गायब कर दें, अधिकार को अकार पढ़ें। तो ये जो समस्या है, जहाँ शब्द गायब हो जाते हैं, शब्द नाचने लगते हैं, शब्दों का क्रम बदल जाता है और जब इसको पढ़ने में उसे प्रॉब्लम होती है तो इसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो डिसलेक्सिया पढ़ने में होने वाली परेशानी है, लेकिन जब आप इसकी थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो जो बच्चा पढ़ ही गलत रहा है तो उसे लिखेगा तो वो बिल्कुल गलत लिखेगा। तो ज़्यादा सरल शब्दों में कह सकते हैं, इसे हम पढ़ने और लिखने में होने वाली कठिनाई को डिसलेक्सिया कहा जाता है। थैंक यू।